किसान आंदोलन के भारत बंद का बागेश्वर में असर तो नहीं दिखा, लेकिन सवाल संगठन ने किसानों को समर्थन जारी करते हुए कहा कि बीते 10 माह से आंदोलन कर रहे किसानों पर थोपे गए काले कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। सवाल संगठन के केंद्रीय संयोजक रमेश कृषक ने कहा कि किसानों की लड़ाई पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में भारत सरकार चंद कंपनियों के इशारे पर काम कर रही है। इन्हीं पूंजीपतियों के दबाव में किसानों के खिलाफ निर्णय लिए गए हैं। रमेश कृषक ने कहा कि किसानों के आंदोलन की सफलता निश्चित है। ये किसान ही थे जिन्होंने इतना लंबा आंदोलन कंपनीवाद के खिलाफ खड़ा कर दिया, चला दिया, और भरोसा रखना चाहिए देश को कि आंदोलन तब तक खड़ा रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक किसान जीतते नहीं हैं। भारत बंद की कॉल ली गई है। जो छोटे छोटे शहर हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के जो छोटे शहर हैं, निश्चित रूप से पहले से हमें विश्वास था कि हम उन जगहों पर जहाँ पर व्यापार मंडलों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहाँ बंद कराना बड़ा कठिन था। दूसरा एक भरोसा ये भी था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन किया है, गाजीपुर बॉर्डर जाकर, सिंगूर बॉर्डर जाकर, या बड़े बड़े मंचों से जो समर्थन किया है, हमें लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो आकर इस बंद को सफल बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम करेंगे या फिर बंद के समानांतर कोई कार्यक्रम करेंगे। हम लोग उस भरोसे में भी थे, सवाल जैसे संगठन उस भरोसे में भी थे। लेकिन उसके बाद भी आज मैं देख रहा था कि बागेश्वर में यूथ कांग्रेस के लड़कों ने इसके बंद के समर्थन में कार्यक्रम किया है, और भी कई लोगों ने शायद किया होगा। और सवाल संगठन पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ है। तीनों किसान काले कानून जो किसानों के हैं के ऊपर थोपे गए हैं, उनको हटाने के खिलाफ है, इसलिए सवाल संगठन इनके समर्थन में है। जहाँ तक रहा इस आंदोलन को लेकर बड़े लेवल पर कुछ ना होना, निश्चित रूप से जब आंदोलन पुराना हो जाता है तो लोगों की भीड़ उसी समय सामने आती है जब एक बहुत बड़ी कॉल होती है। और तराई में, मैदानी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर निश्चित रूप से एक बहुत बड़े रूप में बंद ये सफल हो रहा है, और शाम तक बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। अच्छा, सरकार ने भी कहा है कि हम तो बातचीत के तैयार हैं। आज उनके कृषि मंत्री ने बयान जारी किया है, तो बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने इतने दिन तक बातचीत बंद क्यों रखी थी। देखिए, किसानों ने तो साफ कहा था, किसान तो बैठे हुए हैं ना एक जगह। सरकार कब गई उनसे बातचीत करने के लिए? सरकार जब तक बातचीत के लिए बुलाती रही, किसान अपना लंगर लेके जाते रहे, अपना खाना लेके जाते रहे। आपने तो देखा होगा कि स्वयं किसानों का खाना भी बातचीत करने वाले अधिकारियों और नेताओं ने खाया था। इसलिए बातचीत तो सरकार ने रोकी थी। और दूसरा, सरकार की दिक्कत क्या है? आज की तारीख में भारत के अंदर जो सरकार है वो पूंजीवाद की सरकार है। कंपनियाँ उसको पाल रही हैं, कंपनियाँ उसको लाई हैं, बहुत चालाकी के साथ कंपनियाँ उसको लाई हैं, है कि नहीं है? और ये जो 3 कृषि कानून है वो कंपनियों के पक्ष में है। ये आज बच्चा इस बात को समझ चुका है। तो कंपनियों के पक्ष में कानून जो है उनको अगर किसान हटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकारें सोचने में डर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में भी किसान इसी बैनर को लेकर खड़े हुए थे। कई, अब ठीक है, भारत की मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तो दिखाया ना। तो किसान आंदोलन आज सिर्फ भारत का आंदोलन नहीं रह गया है, ये आंदोलन पूरी दुनिया का आंदोलन हो गया है। और भारत में अगर ये किसान आंदोलन हारा तो पूरी दुनिया में ये किसान आंदोलन हारेगा। और भारत में अगर ये किसान आंदोलन जीता तो निश्चित रूप से किसानी पर जो वर्चस्व आज अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में जो किसानी पर वर्चस्व कंपनियों का हो गया है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और ये सवाल पूरी दुनिया के नक्शे को बदलेगा, पूरी दुनिया में किसानी को बदलेगा। CGN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।